ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओजस्विवाकरिकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टे तथा तद्रजसि प्रवर्धनम्। लक्ष्मी करी से प्रणतोच धर्म, तासां प्रणामं सततं च कुर्यामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नीलाम्बुजविशाम्बरकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महाकायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्तारिणं, वंदे पद्मनाभभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवारिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरिदं वंदे शिवं शङ्करम्। राधा भक्ति हरिर्ज्ञान ताभ्यां याचि समन्विता, तां श्री भगवती गाथां वंदे युगल रूपिणी। आओ देवी देवता आओ श्री भगवान, आओ सुन ले वो कथा पवन पुत्र हनुमान। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा सोमनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा सोमनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा रामेश्वर गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा रामेश्वर गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे पापा महाकाल गंगे काशी विश्वनाथ गंगे पापा महाकाल गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा ओंकार संगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा ओंकार संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैद्यनाथ संगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैद्यनाथ संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा हटकेश्वर संगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा हटकेश्वर संगे बाबा हटकेश्वर संगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् वरल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशङ्कर
श्वेतवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वराणास्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालयस्तु केदारं लोकमेत च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन गच्छन्ति। बोलो शंकर भगवान बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो लंबोदर महाराज की, बोलो ज्ञानदेव महाराज की, बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, बोलो भोले बाबा की, माता पार्वती की, कार्तिकेय स्वामी की, नंदेश्वर महाराज की, चंद्रदेव की, गंगा मैया की, राजा रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शरणं। हर 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 बोलो शंकर भगवान की जय। कल की कथा कहाँ विश्राम हुए? याद है? माता पार्वती उस स्वप्न में एक साधु आया जिसने कहा पुत्री तुम महादेव की तपस्या करो। और हिमालय राज को भी उसी समय एक स्वप्न की याद आई। उन्होंने भी अपनी पुत्री को और पत्नी मैना देवी को बताया कि हमने तो अपनी बेटी का हाथ ले जाके महादेव के हाथ में दे दिया है सेवा में उनके। बोलो शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार हिमालय राज के घर में माता पार्वती आदि शक्ति बड़ी होने लगी। महादेव कैलाशवासी हैं, कहते हैं कैलाशवासी, और एक शमशानवासी भी कहते हैं बाबा को। शमशान कैसा स्थान है? जहाँ सब सम है। तो बाबा को इसलिए शमशान अधिक प्रिय है, क्योंकि वहाँ शांति मिलती है। वहाँ कोई घूमने तो जाता नहीं, तो इसलिए बाबा शमशान में भस्मी लपेट के बैठे रहते हैं कि आए अब भाई भस्मी है, उसे किसी को बोलोगे घर लाओ, लाएगा? तो बाबा ने उसे अपना श्रृंगार बना लिया। और जीवन की भी यही अंतिम तमन्ना रहनी चाहिए कि महादेव है तो ये नश्वर तन जो आया संसार में जाना बिल्कुल तय है, ये अटल सत्य है, लेकिन उसी से सब डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते? जो बिल्कुल सत्य है कि जाना है ही। भाई हम लोग कथा सुनने आए हैं, अब ये तो है नहीं कि अब यहीं पे हमको सोना खाना पीना है। कथा सुनेंगे और चले जाएंगे अपने अपने घर, जहां से आए वहां चले जाएंगे, है कि नहीं है? तो जब पंडाल में आए तो हम लोग क्या करते हैं?
सत्संग सुनते हैं, अच्छी चीजों को ग्रहण करते हैं अपने अंदर, करते हैं ना। और कुसंग से दूर रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कथा पंडाल में हम सब बैठ के किसी तीसरे की चर्चा करने लगते हैं आपस में। कथा में बैठते हैं तो मन एकाग्र होकर भगवान में लगा रहता है। और आज के पूजन हुआ तो साथ लिए अपने अपने घर चले गए। तो ऐसे ही इस भव सागर में हम सब आए हैं। ये क्या है? मृत्यु लोक। यहाँ जो आया है उसे मरना है, चाहे जड़ हो, चेतन हो, चाहे जो हो, जलचर हो, नभचर हो, थलचर हो, जो भी वृक्ष है। वृक्ष भी है, एक दिन सूख जाएगा और उसकी लकड़ी को जला के राख कर दी जाएगी। कहने का अर्थ चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये सृष्टि जैसे बनती है और इस संसार को नष्ट होने के बाद उसे वापस अपनी अपनी तत्व ले लेते हैं। एक मकान का भी निर्माण होता है तो पंच तत्वों से होता है कि नहीं होता? लोहा लगेगा, पत्थर लगेगा, मिट्टी, रेत लगेगी, सीमेंट पीसा जाता है, वही पत्थर पाउडर बन जाता है। तो ये क्या है? जड़ है। मकान क्या है? जड़ है। अब वो तो उड़ेगा नहीं, यहाँ से वहां उड़ेगा नहीं मकान। लेकिन निर्माण किए उसका तो उसकी अवधि कितनी रहती है? एक मकान की अवधि, नई मकान अगर कोई बनाए और इंजीनियर से पूछे कि ये कितने वर्ष तक मकान बिल्कुल खड़ा रहेगा अपने स्थान पे, तो इंजीनियर क्या बोलेगा? 100 वर्ष लगभग। पूरे गारंटी से नहीं बोलेगा, लगभग 100 मान के चलो। तो उसी प्रकार इस संसार में हम लोग भी आए हैं। तो कलयुग ने हमारी उम्र को कितना निर्धारित किए हैं भगवान? कलयुग में 100 वर्ष। और अब अगर मकान बहुत अच्छा है, हम कहते हैं बाथरूम में आप इटालियन टाइल्स लगवा दो, एक से एक बढ़ के महंगा टाइल्स बाथरूम में। लेकिन जो धन होता है उसे क्या बाथरूम में कोई रखता है क्या? कहाँ रखेगा? बड़े सहेज के उस मकान में ऐसे स्थान पे रखता है कि जहां उसे कोई पा न सके, उसे केवल हम ही ले सके और उस पर बिना हमारी आज्ञा के कोई हम जब दे तभी वो प्राप्त करे। है कि नहीं है? तो ये शरीर रूपी जो मकान है, इसका धन क्या है? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा। और ये आत्मा किसकी है? परमात्मा की। परम आत्मा से निकला हुआ यह आत्मा, और एक दिन ये निकल के फिर परमात्मा, अच्छे कर्म करोगे तो परमात्मा के पास वापस जाएगी, और बुरे कर्म किए तो आत्मा निकलने के बाद बांधी जाएगी। तो जब ये शरीर से निकलेगी तो इस शरीर को धुतकारेगी कि मैं तेरे शरीर में 80 वर्ष पिंजरे के जैसे बैठी रही, तूने क्या किया जीवन में? सत्कर्म किया? नहीं किया। तो सदैव दुराचार परायण बना रहा, जीवन के मोल को नहीं समझा। ये बड़ा अनमोल है जीवन, इसका कोई मोल नहीं है, बहुत अनमोल है ये। तो इस प्रकार जैसे हम धन को एक सुरक्षित स्थान पे रखते हैं,
तो इस शरीर में जो हमारी आत्मा है, इसको सत्कर्म रूपी धन समझकर अगर इसका सेवन करेंगे तो आज अच्छे कर्म करेंगे तो इस मकान को छोड़कर कहीं अच्छे मकान को प्राप्त कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? और अगर इस शरीर को पाकर इस सुंदर धन को हम केवल दुराचार में लगाए रहेंगे तो मकान जर्जर होने के बाद क्या होगा? भाई अगर पैसा बचा रहेगा तब तो दूसरा मकान बना लोगे, और जब पैसा ही नहीं रहेगा तब क्या करोगे? पैसा नहीं रहेगा तब क्या करोगे? सड़क पे सोओगे, है कि नहीं है? तो इस शरीर का धन क्या है? नाम। जैसे आप सब बैठे हैं, गंगा कौन है? गंगा माता है, विशाल है। अब हम गए गंगा जी से जल लाए एक लोटे में, महादेव को चलकर चढ़ाएंगे। अब जल रखे वहां, सोचे चलो महाराज जी को पहले प्रणाम करके आ जाए फिर महादेव को जल चढ़ा दें। दरवाजे से घुसा एक कुत्ता, अब उस लोटे में लगा दिया अपना मुंह। अब आप सब बताओ, महादेव को उस जल को चढ़ाओगे? चढ़ाओगे महादेव को? है तो गंगा जी का जल ही, लेकिन कुत्ते ने उसमें मुंह लगा दिया। उसे चढ़ाओगे आप? नहीं चढ़ाओगे कि चढ़ा दोगे? लेकिन गंगा जी में 50 कुत्ते डूबे रहे और तब भी डुबकी लगाकर क्या बोलोगे? हर हर। गंगा जी में अगर 50 कुत्ते अपने आप से देखते रहो डूब के नहा रहे हैं तो उसमें आप क्या कहोगे? स्वयं भी नहाओगे और भगवान के लिए जल भी लाओगे। लाओगे कि नहीं लाओगे? तो कहने का मतलब गंगा कौन है? अंशी है, और लोटे का जो गंगा जल है वो क्या है? अंश है। तो जो सामर्थ्य अंशी में है वो सामर्थ्य अंश में कभी नहीं आ सकता है। क्या जाएगा? तो हम लोग कौन है? परम आत्मा से निकली हुई आत्मा है। तो भगवान हमें केवल सत्कर्म बता सकते हैं। भगवान ने इतने लीलाएं करी, क्यों करी है? इस मानव देह के कल्याण के लिए, कि और किसी चीज के लिए? भाई हम सब धन कमाते हैं तो सोचते हैं ना कि हमारे बेटे के काम आएगा, हमारी बेटी के काम आएगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते? सब माँ बाप सोचते हैं। तो हम सब जब भगवान के बच्चे हैं तो भगवान ने हम लोगों को सत्मार्ग दिखाने के लिए क्या चुना? लीलाओं को। कि ये मनुष्य अगर हमारी लीलाओं का स्मरण करेगा, चिंतन करेगा तो भव सागर से पार हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय। संसार में आए गृहस्थ जीवन है, परिवार के लिए धन कमाना अति आवश्यक है। माया को छोड़ना नहीं है कि हम बाबा जी हो गए, हम माया हमको चाहिए ही नहीं। ये कितना भी बड़ा बाबा रहे, सबको माया चाहिए। हाँ, ये जो बोलते हैं माया छोड़ो, माया छोड़ना नहीं है। माया को पकड़ना है, लेकिन माया को पकड़ने के बाद माया का सत्कर्म में लगाना अति आवश्यक होता है। माया को सत्कर्म में लगाना अति आवश्यक होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। एक कुआं रहे, बड़ा पवित्र मीठा जल रहे। कैसा जल? आप लोग इधर देखो, कैसा जल? मीठा जल। तो उसको पी लो तो जैसे शक्कर घोल के पीते हैं शरबत बना के, वैसा जल उस कुएं में रहे।
और हम विचार कर लें कि अभी कुएं को हम 10 साल के लिए ढक देते हैं, 10 साल इसमें से कोई एक बाल्टी भी जल नहीं निकालेगा, और 10 साल बाद जब उस कुएं को आप खोलोगे तो क्या जल वो पीने लायक रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो कहने का अर्थ यही है, धन खुद कमाओ, परिवार के लिए धन कमाना बहुत अच्छी बात है, समाज में प्रतिष्ठा पाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन धन को धर्म से अवश्य जोड़ के रखो, धन को धर्म से अवश्य जोड़ के रखो। अब धन को धर्म से जोड़ने का अर्थ नहीं कि महाराज जी बुला के सब दे दो, हाँ, ये भी मतलब नहीं है। धर्म से जोड़ने का अर्थ ये है, भाई हम कहते हैं आप अपने घर में खूब रोज रबड़ी खाओ, अपने घर में खूब रबड़ी खाओ रोज, लेकिन अगर कोई भूखा आपके दरवाजे से चली गया तो उस रबड़ी खाना आपका व्यर्थ है। आप खूब रबड़ी खाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन कभी गरीबों के लिए दाल चावल भी खड़े होकर 10 लोगों को अवश्य खिलाओ। और ये क्या हो गया? सत्कर्म हो गया, धर्म हुआ ना। अगर आप किसी को दाल चावल खिलाए 10 लोगों को खड़े होके, तो सत्कर्म किए कि नहीं किए? और सत्कर्म करने से बढ़ता क्या है? यश, कीर्ति, वैभव, इसकी प्राप्ति अपने आप आपको हो जाएगी। आप खूब रबड़ी खाओगे, कोई आपको अच्छा नहीं बोलेगा, लेकिन अगर 10 को आप दाल चावल खिला दिए तो आपका यश बढ़ा। अरे वो फलाना व्यक्ति देखो आज इतने लोगों को भंडारा करके खिलाया, उसका पेट भरा, कीर्ति बढ़ी, कीर्ति बढ़ी नहीं। कौन था? अरे वो फलाने व्यक्ति थे। अपने धर्म को अपने धन को धर्म से जोड़े, इसलिए उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिला। सत्कर्म कराए, कथा पूजन कराए, भाई 10 लोगों को उसका श्रवण लाभ मिला। कौन कराया? फलाने व्यक्ति कराए, उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? तो धन कमाना, समाज में प्रतिष्ठा पाना सब अच्छी बात है, लेकिन धन का दशांश भाग धर्म से अवश्य हर व्यक्ति को जोड़ के रखना चाहिए। इस प्रकार जो जीवन जीता है, इस लोक में भी समस्त सुखों को भोग कर परलोक में भी भगवान के सामने खड़े होने लायक रह जाता है। बोलो शंकर भगवान की। बच्चा अगर स्कूल आता है, स्कूल से उसे होमवर्क मिलता है करने के लिए, और अगर वह कंप्लीट होमवर्क करके जाता है तो मैडम उसे क्या कहती है? वेरी गुड। लिखती है ना? लिखती है ही नहीं लिखती है। और अगर होमवर्क करके नहीं गया तो वेरी पुअर, गधा है। लिखती है ना? तो जब हम सब भी ये स्कूल ही है समझे, यहाँ आके अगर धन को कमा के धर्म से जोड़ के गृहस्थ का पालन करके चलेंगे तो भगवान के सामने जाएंगे, भगवान बोलेंगे क्या क्या होमवर्क किए थे जो भेजा था वहाँ? तो बताओगे भगवान 100 लोगों को भोजन कराया, 100 को कथाएं कराया, इतनी ये किया, इतना ये किया, परिवार के लिए अपने ये किया, गृहस्थ में था। तो भगवान बोलेंगे गृहस्थ का पालन करते हुए भी इसने अपने धर्म को सदैव धर्म से जोड़ कर रखा, इसलिए भगवान की नजर में वह पूजनीय हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। तो इस प्रकार हम सबको भी प्रयास करना चाहिए। अरे हम कहते हैं ज्यादा नहीं मन में आया, कभी 100 रुपए 200 का कुछ सामान खरीदे, ले गए, जिसे जरूरत है जरूरतमंद को खिला दिए, बांट दिए, उसके पेट में गया तो हम क्या कहते हैं? श्री राम में
सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। केवल भगवान मंदिर में मत देखो, भगवान से यही मनाओ कि हे प्रभु हमारी दृष्टि इतनी महान कर दो कि हम जिधर देखें हमें सब जगह आपका ही दर्शन हो, क्योंकि भगवान कण कण में व्याप्त है, तो हमारे अंदर भी तो बैठे हैं ना। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे खट खट राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी मृग के नाभि में रहती है और जब उसकी सुगंधी फूटती है तो मृग वन वन भटकता है, ये सुगंध आ कहां से रही है, भटकता है ना। लेकिन उसे ये नहीं पता ये सुगंधी मेरे ही अंदर से आ रही है, और सुगंध को ढूंढने वो पूरे वन में दौड़ती है कि ये सुगंध आई कहां से। तो उसी प्रकार परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं, लेकिन हम उन्हें काम क्रोध मद लोभ के परत दर परत सर्प में दबा कर रखे हैं कि जो हमारे अंदर वो हमें दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए इन सब को हटाने का एक ही मार्ग, प्रभु सृष्टि इतनी महान बन जाए कि हम जिधर देखें केवल आपका ही हमें दर्शन हो। हर पशु पक्षी, अच्छा हमारा सनातन तो बड़ा श्रेष्ठ है कि नहीं है भाई। पीपल में नारायण का दर्शन करते हैं, और कहीं व्यवस्था है ऐसी? वो तो बोलते पेड़ है, लेकिन हम सनातनी पीपल में भी नारायण का दर्शन करते हैं, वट वृक्ष में महादेव का दर्शन करते हैं, तुलसी वृक्ष में माता तुलसी कहकर उन्हें सुबह शाम दिया जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं। हाँ, तो ये संसार ही सनातन है क्या? संसार ही सनातन है। हम पर्वतों की भी पूजा करते हैं, वृक्षों की भी पूजा करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं ना भाई। यमुना जी जाओगे, यमुना जी की आरती कोई शामिल हुआ है यहाँ पे बैठा हो? हाँ, तो यमुना जी का देखना अभिषेक होता है दूध से। तो हमारी भावना तो बड़ी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सृष्टि ही सनातन है। सूर्य को हटा सकता है कोई, चंद्रमा को कोई हटा सकता है, नदियों को कोई हटा सकता है, वृक्षों को कोई हटा सकता है, पहाड़ों को कोई हटा सकता है। तो ये तो सनातन इतना श्रेष्ठ है कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया? श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस चराचर जगत के प्रत्येक में हम सब परमात्मा का दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस प्रकार हम सबको भी जीवन में खूब धन कमाना चाहिए, कोई मनाही नहीं है। परिवार के लिए 100 रुपए कमाए हैं तो 90 रुपए परिवार में बिल्कुल हंस खेल कर लगाओ, लेकिन 10 रुपए भगवान के लिए अवश्य निकाल कर रखो। जहाँ भगवान को आप पार्टनर बना लिए अपने, भगवान को भाई पार्टनर लोग बनाते हैं व्यापार में अपने ना, 1 से 2 हो जाएंगे, काम और अच्छा चलेगा, मेहनत अच्छी होगी, पार्टनरशिप करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन जो भगवान को ही पार्टनर बना ले तो उसका आप विचार करो। हम तो 10% करते हैं। वृंदावन बांके बिहारी में एक सेठ जी हैं, उन्हें 50% का शेयर देते हैं। कितना? 50%। जो कमाऊंगा ठाकुर जी आधा है आपका, आधा मेरा है। इस प्रकार बांके बिहारी मंदिर में वो जाकर अपना 50% हिस्सा कमाई का दान करके आ जाते हैं, और बिहारी जी की कृपा से उनकी उन्नति भी दिनों रात बढ़ती चली जा रही है। बोलो शंकर भगवान की।
तो इस प्रकार हम लोगों को भी धन को सदैव धर्म से जोड़ के रखना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब कथा में प्रवेश करें। महादेव तपस्या में बैठे हैं और तपस्या देखिए तप करेंगे तो अवश्य भगवान का मन हमारे ऊपर आ ही जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? भाई जैसे हम किसी जीव के ऊपर दया करेंगे तो हम तो दया किए, लेकिन वो अमुक जीव है, बोल नहीं पा रहा है। अब गैया बोलेगी तो नहीं, लेकिन उसे रोटी खिलाते हैं सुबह। अच्छा कितने लोग गौ के लिए निकालते हो गौ ग्रास, और बाकी क्यों नहीं निकालते? एक रोटी खिला दोगे तो क्या कम होगा हमारे यहाँ? गौ ग्रास निकालना चाहिए गाय के लिए, अमुक जीव है ये, बोल नहीं पाता। तो जब हम उसके ऊपर दया करते हैं तो उसके अंदर बैठा परमात्मा हमें याद करता है, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें फल मिल जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान देवादिदेव महादेव ध्यान में बैठे हैं, तब कर रहे हैं, क्योंकि अब सती जी तो चले गई और बाबा अब बड़े एकांत में आ गए। हाँ, बाबा अब बड़े एकांत में आ गए। अभी तक तो पत्नी थी, पत्नी में मन लगा था, अब पत्नी भी चले गई, झंझट दूर हुआ। अब तो खूब भजन करो। यही नियम संसार का भी है। अगर संसार छूट रहा है तो आप ये समझो भगवान उन पर विशेष कृपा कर रखे हैं, जो संसार से दूर कर रहे हैं और अपनी शरण में हमें लगा के रख रहे हैं। क्योंकि संसार में फंसे रहेंगे तो परमात्मा की याद नहीं आएगी। तो इस प्रकार अगर संसार छूट रहा है तो परमात्मा का चिंतन बना है तो वह श्रेष्ठ है। और पत्नी अगर अपने स्वभाव की मिल जाए, मिलता जुलता, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की एक कृपा है कि पत्नी अपने स्वभाव की मिले, जैसे हम वैसे वो। लेकिन अगर पत्नी विचित्र मिल जाए तो ये भगवान की विशेष कृपा है फिर आपके ऊपर। हाँ, क्यों भाई? अगर अपने मन की मिलेगी तो उसमें मन लगा रहेगा, है कि नहीं है? और विचित्र मिल गई तो पत्नी से मन लगेगा नहीं तो कहाँ मन लगेगा? भगवान में लग जाएगा। तो ये भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव तप कर रहे थे और महादेव के पसीने की एक बूंद गिरा धरती पर, उससे भौम पैदा हो गए और एक बालक पैदा हो गया, रक्त वर्ण का, लाल वर्ण का, 4 भुजाधारी, जिसे मंगल कह कहते हैं। मंगल कह जानते हो ना? और भौम क्यों कहे? क्योंकि वह धरती से भगवान शिव का पसीना और धरती से प्रकट हुआ, रोने लगा। तो पृथ्वी माता ने उसे अपना दुग्ध पान कराया और वह भौमासुर जा करके काशी विश्वनाथ में महादेव की अखंड तपस्या की। कहाँ किए? काशी में। लेकिन जन्म कहाँ हुआ इनका? जन्म कहाँ हुआ? भौम का, मंडोदर का जन्म कहाँ हुआ है? अब है तो ये नवग्रह में, शुक्र से भी ऊपर है मंगल, शुक्र ग्रह से ऊपर में। अच्छा, जैसे पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी घूम रही है, ऐसे ही सब घूम रहे हैं। ऐसे कितने ब्रह्मांड इस हवा में घूम रहे हैं।
अब ये हम सोचे कि ऐसा हो सकता है क्या भाई। अभी जब तक चंद्रमा पे नहीं पहुंचे थे, मंगल ग्रह पे नहीं पहुंचे थे, तब तक लोगों को तो यही लगता था कि ऐसा होता था क्या। हाँ, लेकिन आज पहुंच गए चंद्रमा पे, जाके भारत ने झंडा गाड़ा कि नहीं गाड़ा। तो ये विश्वास हुआ कि चंद्रमा पे भी लोग जा सकते हैं। अब ये तो जाना हुआ, लेकिन हो सकता है कि हम आप इस संसार में ना रहें तो हमारे बच्चों के जमीन जायदाद भी वहां चंद्रमा पर हो, क्योंकि वैज्ञानिक वहां जीवन की तलाश कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कुछ असंभव है? मन में विचार आए, नर्क किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा है, वैकुंठ किसने देखा है। अगर कथाओं में जो लिखी बात है और मन में अगर कभी ये शंका आए कि वैकुंठ कौन देखा है, अपने बिना मरे तो वैकुंठ कोई देख नहीं सकता। ये कलयुग का मनुष्य है कि नहीं है? तो जब अगर कभी ऐसी भावना मन में आए कि वैकुंठ किसने देखा, अब हम आप गए नहीं है तो हमें आपको पता नहीं है कि वैकुंठ किसने देखा है। हमने जो कथाओं में पढ़ा है तो वही जानते हैं वैकुंठ है। अब हम अमेरिका तो यहाँ गए नहीं कि गए हैं, सुने ही बस है ना कि अमेरिका है, कहीं सुने ही बस है ना, गए तो नहीं है। लेकिन अब गए नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अमेरिका नहीं है, अमेरिका तो है ना। तो उसी प्रकार ब्रह्मांड में वैकुंठ भी है, तो सतलोक ब्रह्मलोक भी है, स्वर्ग है तो नर्क भी है, वो लोक है तो साकेत भी इसी से है। बोलो शंकर भगवान की जय। मंगल का जन्म कहां पर हुआ था? जो मंगल ग्रह है, भगवान शंकर का पसीना कहाँ गिरा था? उज्जैन कितने लोग गए हैं? बाबा मेरे मन की इतनी सी अभिलाषा, अरे मेरी मृत्यु निकट आए तो यम नहीं डाले भाषा। महाकाल जो गए हैं, महाकाल में एक मंगल देव का मंदिर है कि नहीं है? कितने लोग दर्शन किए हो मंगल देव का? और ये विश्व में केवल एक ही मंदिर है, पूरे विश्व, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में एक ही मंगल देव का मंदिर है। वो भी कहाँ? उज्जैन में, जहाँ बाबा महाकाल विराजमान होते हैं, उन्हीं के पास में मंगल देव का मंदिर है। मंगल देव का पूजा करने से क्या लाभ है? जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज बहुत अधिक रहे वो मंगल देव का जाकर पूजन करे, कर्ज उतरने के रास्ते वहां से खुल जाते हैं। ये मंगल देव की कृपा से प्राप्त होता है। यश वैभव प्रतिष्ठा भी मंगल देव से हमें प्राप्त हो जाती है, जो मंगल देव का पूजन जाकर उज्जैन में एक बार कर देता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो मंगल का जन्म कहाँ हुआ? अब याद रहेगा सबको पक्का? हम 3 दिन बाद फिर पूछेंगे। मंगल का जन्म उज्जैन महाकाल में, ठीक है। और जन्म तो यहाँ हुआ, लेकिन तब कहाँ करने गए? काशी विश्वनाथ में। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।
तो बाबा विश्वनाथ विश्व के नाथ हैं और हमारे नारायण जगन्नाथपुरी में बैठकर जगन्नाथ भगवान के रूप में जगन्नाथ के भाग जगत पसारे हाथ। बोलो बाबा जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान की एक दिनचर्या है। क्या है? दिनचर्या। भगवान, अब देखिए हर मनुष्य का भी क्या दिनचर्या होता है। सुबह उठेगा, नहाएगा। अच्छा, उठने के बाद सीधा नहाते कौन कौन है? सभी लोग ना। ये तो है नहीं कोई दोपहर बाद नहाता होगा, खाना पीना खा के उठेंगे तब नहाएंगे आराम से। ऐसा कोई नहीं करता ना। तो नहाते तो सब है सुबह। तो भगवान की भी दिनचर्या क्या है? सुबह उठेंगे तो नहाएंगे। तो नहाते कहाँ पे है भगवान? कहाँ पे? अरे अब हम लोग जो नहलाते हो अलग बात हो गई, ये तो हम अपनी भाव सेवा करते हैं। लेकिन भगवान अपनी दिनचर्या में कहाँ नहाते हैं? हरिद्वार। कहाँ पे? हरि का द्वार कहते हैं ना। अभी कथा पंडाल में आना है तो पंडाल के द्वार पर आना पड़ेगा पहले, तभी तो अंदर आओगे। अभी इधर से द्वार नहीं जाओगे भाई, द्वार पर आओगे तभी अंदर प्रवेश करोगे। तो नारायण हरि का द्वार। तो नारायण का द्वार कहाँ? हरिद्वार। हरिद्वार में भगवान स्नान करते हैं। कहाँ? हरिद्वार में। और नहाने के बाद सब क्या करते हैं? सीसा कंघी तेल पाउडर करते हैं, तैयार होते हैं ना कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो भगवान तैयार होने कहाँ जाते हैं नहा के? तिरुपति बालाजी। कहाँ? बालाजी। वैसा बालाजी कौन कौन गया है? हाँ, वैसा श्रृंगार कहीं हुआ है? देखे हो आजकल? और ये तो राजाधिराज है, इनका श्रृंगार भी छोटा मोटा थोड़ी होगा, विशेष होगा। तुम नहाए कहाँ? जोर से बोलो। हरिद्वार। बोल बोल के पढ़ने से याद हो जाता है। हाँ, नहाए कहाँ? हरिद्वार। और तैयार होने कहाँ चले गए? बालाजी पे। और जब तैयार हो गए चकाचक तो दोपहर में भोजन करने कहाँ पहुंच गए? जगन्नाथपुरी में। अब 3 काम हो गया, ये हम लोग भी करते हैं। और चौथा काम फिर विश्राम करते हैं रात्रि में। तो रात्रि विश्राम करने भगवान कहाँ जाते हैं? श्रीधाम वृंदावन। कहाँ? श्रीधाम वृंदावन में। आज भी भगवान वहाँ रासलीला करते हैं। जो गया होगा सेवा कुंज और निधि वन में जाए तो उसे उस रास का पता चल जाता है। बोलो शंकर भगवान की। तो ये भगवान की दिनचर्या होती है भाई। कहे ना, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, 40 बार काशी। कितने बार? 40 बार, बिना गिनती का। 40 बार काशी, प्रयागराज, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के। वृंदावन का कहीं आनंद नहीं पाओगे। क्योंकि भगवान अपनी लीला दिखाते हैं वहां पे, वृंदावन में लीला दिखाते हैं। तो वृंदावन में श्याम श्यामा दोनों एक रूप से लीला करते हैं। तो ये भगवान की दिनचर्या भी इसी प्रकार हो जाती है। भक्तों का ध्यान
भक्तों का हित रखने के लिए भगवान जब हरिद्वार में स्नान करते हैं तो सुबह संत लोग कितने स्नान कर लेते हैं हरिद्वार में उनके साथ में, उनका कल्याण हो जाता है। तैयार होने जब तिरुपति बालाजी जाते हैं तो कितने भक्त लाइन लगा के खड़े रहते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं। और जब जगन्नाथपुरी में खिचड़ी खाने आ जाते हैं तब कितने लोगों का कल्याण कर देते हैं। और जब संध्या के समय श्री धाम वृंदावन पहुंचते हैं 5 बजे के बाद वृंदावन की हवा बदल जाती है। आप दिन में घूमो और संध्या 5 बजे के बाद ब्रज की हवा बदल जाएगी। उस हवा में एक सुगंध फैल जाएगा क्योंकि स्वयं भगवान उस समय वृंदावन में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान की दिनचर्या होती है और यही हम सब मनुष्यों की भी दिनचर्या होती है कि नहीं होती है। तो परमात्मा ने इस आत्मा के कल्याण के लिए एक रास्ता नहीं बताया है, अनेकों रास्ते बताए और ये व्यवस्था भी केवल सनातन में ही बताई गई है। हाँ, ये व्यवस्था केवल सनातन में ही बताई गई है। अच्छा एक चीज बताएं हम, जहां से हो सके सीखो। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे? 24 गुरु। कितने? 24। मतलब जिससे कुछ सीखे उसे अपना गुरु मान लिए, जिससे सीखे उसको गुरु मान लिए। आकाश से सीखे उसे गुरु मान लिए, जल से सीखे उसे गुरु माने, हाथी से सीखे उसको गुरु माने और यहाँ तक वेश्या से भी सीख लेकर वेश्या को भी गुरु मान लिए दत्तात्रेय जी। अब ये कोई छोटे मोटे संत हैं, बहुत बड़े संत हैं। इस प्रकार जहां से हमें कुछ सीखने को मिले अच्छी चीज तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा ग्रहण करना चाहिए कि बुरा? आम मिले पका तो आम का रस खाओगे कि गुठली चबाओगे? रस खाओगे। तो जो अच्छी चीज है उसे ग्रहण कर लो और जो समझ में आई कि ये बुरा है उसे फेंक देना चाहिए हमें। बोलो शंकर भगवान की जय। इस्लाम से एक चीज आप सीखो। हाँ ये सीख है। हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाते हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं है भाई? अगर हमारा बच्चा मंदिर नहीं जा रहा है तो कोई फर्क पड़ा क्या? हमें नहीं पड़ा। लेकिन उनके बच्चे स्कूल भले न जाए लेकिन मजार में जाके नमाज जरूर उनको पढ़नी है कि नहीं है? तो इसलिए वो अपने धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टर हैं। कट्टर हैं कि नहीं है? हम आप कट्टर हैं, कोई आता है तो हटा देगा, बहुत जाते हैं। लेकिन वो बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर धर्म के प्रति एक बीज का बोना बो देते हैं, इसलिए वो कट्टर होते हैं। और आज इस पूरे विश्व में 56 इस्लामिक राष्ट्र हैं। कितने? 56। और हम हिंदुओं के पास जो 7 द्वीपों की धरती पर महाराज दशरथ का राज्य था, आज भारत में भी हम सब हिंदुओं का कहीं स्थान नहीं है। वो जहाँ हिंदू कम होते हैं वहां से उन्हें पलायन करना पड़ जाता है। तो कारण केवल एक है कि हम सब अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं हैं। धर्म के प्रति अपने कट्टर हम सबको तो बिल्कुल होना चाहिए, निंदा किसी की नहीं करनी है। लेकिन अपने धर्म के प्रति अपने बच्चों के अंदर हमें शुरू से संस्कार के बीज बो देने चाहिए कि हमारा बच्चा आगे चल के सनातनी बने, सनातन धर्म को समझे और सनातन के लिए कार्य करे। देखिए आज कथाएं होती हैं हर जगह। युवा कहाँ जाते हैं कथा सुनने? युवा कहीं जाते हैं?
क्यों नहीं गए? अब बोलोगे बच्चे की गलती है। बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं है, बच्चे के माता पिता की गलती है कि माता पिता ने कभी उन्हें मंदिर में जाने के लिए ही नहीं कहा। तो बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे के माता पिता की गलती है ये। और वही बच्चा जब एक दिन माता पिता को घर से निकालने लगता है तो कहते हैं बेटा निकाल दिया, क्योंकि उसे हम सब धर्म से जोड़े ही नहीं। और जो धर्म से जुड़ा रहता है वह सदैव बड़ों का आदर करेगा, सम्मान करेगा, माता पिता गुरु देवी देवता तीर्थों का सम्मान आदर करता रह जाएगा। तो इसलिए आप माताओं अपने बच्चों को, देखिए माँ ही बच्चे की सबसे बड़ी गुरु होती है। बच्चों को अवश्य अपने धर्म के बारे में जब बाल काल से समझाओगे, कच्चा घड़ा है अभी मट्टी, तो उसे चाहे मटका बना दो, चाहे सुराही बना दो, चाहे जो बना दो, लेकिन वो पक जाएगा जिस दिन, फिर उसे हम कुछ नहीं बना पाएंगे। हम लाख प्रयास कर जाएंगे लेकिन वो कुछ नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बच्चों के अंदर बाल्यकाल से ही अपने धर्म के प्रति बिल्कुल सचेत करके रखना चाहिए कि बेटा हमारा ये सनातन धर्म है, ये हमारे भगवान हैं, ये राम जी का चरित्र क्या है। हाँ, राम जी का चरित्र क्या है? प्राप्त काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना हुई माता। लेकिन हमें आप माता पिता का पैर छूने में शर्म खा जाएंगे। हाँ, है कि नहीं है? माँ बाप बैठे रहे, उनका पैर छूने में बड़ी शर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि वो हमें छत्र छाया देकर रखते हैं। अभी कोई नेता आ जाए तो 10 बार दंडवत करोगे, कोई बड़ा आदमी मिल जाए 10 बार दंडवत करोगे, जबकि वो आपको कोई भाव नहीं देगा, लेकिन उसके पीछे हम दिमाग लगाएंगे। लेकिन जो माता पिता हमारे छत्र छाया है, जिनके चरणों में झुकने से ही हमें न जाने कितने देवी देवताओं के आशीर्वाद एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन उनके पैर हम लोग छूने में शर्म करते हैं कि नहीं करते? ये बड़े बच्चे सब को देखो, जिनकी माँ है पिता है, उनको तो करना ही करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण से सीखे क्या है कि पति के पैर छुओ, आपको यश कीर्ति मिलेगी। पत्नियों को कितने लोग छूना शुरू किए? कोई नहीं। हाँ, बहुत सुंदर। एक से ही 2 होते हैं, 2 से ही 3 होते हैं, कोई बात नहीं, कम है लेकिन जो है अच्छे हैं। पतियों का पैर अवश्य छूना चाहिए। जो पत्नी सुबह उठकर भगवान से भी पहले अपने पति का पैर छूता है और पति का आशीर्वाद लेती है, उसकी यश कीर्ति वैभव तीनों बढ़ जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। छूना चाहिए। ये हमारे देवी देवता हमें सिखाते हैं कि माँ लक्ष्मी इस संसार का भरण पोषण करने वाली, लेकिन नारायण के चरणों में बैठे रहते हैं। तो इसलिए हर पत्नी को देखो, है तो केवल प्रणाम ही करना, प्रणाम से परिणाम बदल जाता है। पति अगर ज्यादा क्रोध भी किया है, रात भर गुस्से में है, और सुबह जैसे ही प्रणाम किए पतिदेव प्रणाम, आनंद में भर जाएगा वो। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव के पसीने से मंगल जन्म हुआ, मंगल का, और मंगल का जब जन्म हुआ तो मंगल 9 ग्रहों में एक ग्रह के रूप में पूजे जाने लग गए। तो इसलिए हम सबको भी मंगल देव का पूजन करना चाहिए। अच्छा, मंगल देव का एक पूजन का विधान और है जो पुराणों में कही गई है बात। एक विधान और दिए हैं कि जो व्यक्ति उज्जैन जाकर मंगल ग्रह का पूजन नहीं कर पा रहा है,
भाई वहां जाने के लिए व्यवस्था चाहिए। कोई बहुत कर्ज में है, अब उसे बोलो उज्जैन में जाके मंगल का पूजा करो, कहाँ से करेगा? भाई वो तो पहले ही कर्ज में है। तो उस व्यक्ति को लाल बछड़ा, देसी, जो देसी गाय का, जर्सी नहीं, उसे तो गाय कहते ही नहीं, जो देसी गाय होती है उसका जो बछड़ा होता है, लाल रंग का जो बछड़ा हो, उसी गुड़ खिलाकर उसकी परिक्रमा कर कर अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। इस प्रकार भी मंगल देव का पूजन हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने हिमालय पर तपस्या करने के लिए आए। हिमालय कौन सा स्थान है? कल ही बताए हैं। हर 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 बोलो बाबा भूतनाथ की। हिमालय किस लिए है? घूमने के लिए। हाँ, घूमने के लिए है, तप करने के लिए है। किसके लिए है? तप करने के, तपोभूमि हिमालय। तो हिमालय पर देवता लोग भी तप करते हैं। आज भी हिमालय पर चले जाओ, कितने साधु संत, और यहाँ तक कि तो ये तो विश्वास है कि बजरंगबली महाराज भी हिमालय पर ही बैठकर भगवान श्री राम का भजन करते हैं। और हर कथाओं में हनुमान जी पहुंच कैसे जाते हैं हिमालय से? मनोजनम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं भजे। कौन है हनुमान जी? मन से भी तेज दौड़ने वाले। तो जैसे ही कथा शुरू होती है तो हनुमान जी अपना कान सीधा कथा पंडाल में लगा देते हैं, क्योंकि जहाँ प्रभु का चिंतन होता है, भजन होता है, हनुमान जी वहाँ अवश्य नित्य करने लग जाते हैं। बोलो पवन सुत हनुमान की। इस प्रकार जब महादेव हिमालय पर आए तप करने के लिए, तो हिमालय राज ने उनका स्वागत किया। गंगा अवतरण जहाँ से हुआ पर्वत, वहां पर भगवान शंकर तपस्या करने आए। अच्छा एक बात करें, कथा में अगर मन इधर उधर हो या कोई करे तो ये समझ लो कि ये कलयुग पक्का गड़बड़ कर रहा है हमारे साथ। अब कोई अगर जात बुझ के ये करो, इधर देखो, तो ये समझो इसके ऊपर हावी है, हमारे ऊपर भी हावी करवाना चाह रहा है। हाँ, बोलो शंकर भगवान की जय। तपस्या करने आए हैं महादेव हिमालय पर। हिमालय राज आए और महादेव का वंदना किए। भाई जहाँ स्वयं जगत पिता आ जाए तो हिमालय राज को वंदना करने पहुंचेंगे ही, कि हमारी कंदराओं में बैठकर महादेव तप करेंगे, हमारे क्षेत्र में बैठकर तप करेंगे। हिमालय राज आए और निवेदन किए, हे महादेव मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जो मुझसे हो सके आप बताइए, मैं उसका करने का पूरा बंदोबस्त करूंगा। जैसी मेरी सामर्थ्य है प्रभु, मैं उस प्रकार से हर वो व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ जो आपके लिए उत्तम होगी। इस प्रकार हिमालय राज ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने से क्या हुआ? अच्छा, आज के अगर संत महात्मा रहे तो क्या कहेंगे? बढ़िया ऐसी कमरा कर दो, चकाचक भोजन बनवाओ। हाँ,
है कि नहीं है? गलती संतों की नहीं है, ये कलयुग की गलती है। किसकी गलती है? कलयुग की गलती है। अब हम भी कथा करने आए हैं, कूलर भैया थोड़ा सा अच्छे से ही लगाना, हवा लगते रहना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ, तो ये कलयुग की बुद्धि है। तो जब संत आए, अब महादेव कौन है? योगी राज है, योगियों के भी राजा है, योगी राज है। तो महादेव ने कहा, हिमालय राज, आपके आने से हम प्रसन्न हैं, आपने हमसे इतनी बात पूछी, हम प्रसन्न हैं। हमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए आपकी, केवल अगर एक ही काम कर सकते हो तो कर दो। बोले कहो प्रभु क्या काम करें? बोले यहाँ आना जाना बंद कर दो, हमें एकांत में बैठकर भजन करने दो। हाँ, एकांत में बैठकर भजन करने दो। अच्छा, जो माला जपते हैं ना, माला कोई कोई जपता है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, नाम जप तो करना चाहिए। अब ऐसे जपा करो, ये गौ का मुख है ऐसा। तुम जो नहीं जपते कोई बात नहीं, अपने मन में खूब राम नाम का उच्चारण किया करिए। जिनका जप में या ध्यान में मन ना लगे, कभी कभी क्या होता है, आंख बंद करके बैठे, अच्छा 24 मिनट कोई करने लगा कि नहीं? 24 मिनट कोई मानसिक पूजा करता है? 24 घंटे में नहीं करते। बैठो भगवान के सामने आंख बंद करके, जब तो अगर ध्यान ज्यादा भटक रहा है तो मुंह पर एक कपड़ा रख लो, कोई भी गमछा रुमाल रख लो, ऐसा ढका रहेगा तो हमारा ध्यान और एकाग्र हो जाता है। अगर ऐसे बैठने पर हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है, बहुत ध्यान इधर उधर भटक ही रहा है, मन एक जगह रुक ही नहीं रहा है, तो अपने मुंह पर कपड़ा डाल लेना चाहिए। फिर हमारा चित्त उस समय भी एकाग्र होता है। प्रयास करना चाहिए कि अपनी सारी इंद्रियों को हम, जो हमारे चक्र हैं, सारे चक्रों को उठाकर केवल एक जगह स्थापित कर दें। यहाँ इसको क्या कहते हैं? ये आज्ञा चक्र। क्या है ये? आज्ञा चक्र है। इसीलिए यहाँ तिलक हमेशा लगा के रखना चाहिए। हाँ, पुरुष कम लगाते हैं, अब कथा में बैठे हैं तो पूरा सपाट कर दिए हैं। अब वैसे देखो तो चंदन एक तो टीका भी नहीं है। हाँ, ये आज्ञा चक्र है। इसीलिए माताओं की बुद्धि ज्यादा तेज रहती है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि वो सदैव यहाँ बिंदी लगा कर रखती है, जागृत रहता है उनका आज्ञा चक्र। तो इसलिए आप लोग भी तिलक अवश्य घर में लगा कर निकला करो। बोलो शंकर भगवान की जय। और जब हिमालय राज से बोले कि हमें केवल एक व्यवस्था दे दो कि यहाँ आना जाना बंद कर दो, तो बोले प्रभु अकेले भी नहीं आ सकता। बोले कभी कभी जब इच्छा होगी हफ्ता 10 दिन में तो अकेले चले आना। अब देखो पहले क्या अनुमति दिए कि बिल्कुल मत आना, केवल एक चीज करो कि यहाँ आना बंद करो, केवल अकेले बैठने दो। अब जब इतना बोले तो दोबारा क्या पूछ लिए कि प्रभु अकेले भी नहीं आ सकता, तो महादेव ने कृपा करके कही कि हफ्ते 10 दिन में आ जाया करो, कुछ दिन बीत के आया करो। हाँ, और जब एक दिन आने की आज्ञा मिल गई तो धीरे से बोले महाराज हमारी पुत्री को भी ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? क्योंकि स्वप्न कभी झूठा नहीं होता ना, बराबर याद रखना। स्वप्न कभी झूठा नहीं होता है। वो हमारे साथ वो घटना चाहे इस जन्म में घटी हो चाहे उस जन्म में घटी हो या घटने वाली हो
या घट चुकी हो या घटने वाली हो, और या दोनों जन्म में ऐसी घटी हो हमारे साथ, तो स्वप्न कभी झूठा नहीं होता है। क्योंकि जब ये शरीर सो जाता है तो आत्माएं निकलती हैं सब बाहर। भाई इनको भी थोड़ा आजादी चाहिए ना। अब जब तक जागृत है पिंजरे में ताला लगा है, और जैसे सोए तो ताला खुला, तो ये भी थोड़ा निकल के पंख फड़फड़ा ले, तो ये शरीर से बाहर निकली और एक आत्मा दूसरे आत्मा से तीसरी आत्मा से जा जाकर मुलाकात करती है और अपनी बातें करती हैं। किसी का इस जन्म का तो किसी का उस जन्म का। अरे तूने ऐसा कर्म किया देखा इसके शरीर में है, तू आज ऐसा कर्म किया तो आज यहाँ पड़ा है। तो जो हम स्वप्न में कभी कभी देख लेते हैं तो वो हमारी आत्माएं जाकर जैसा घटित करती हैं वही हमारे स्वप्न के रूप में हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाता है। तो हिमालय राज ने भी एक स्वप्न देखा कि मैं अपनी पुत्री को ले जाकर भगवान शंकर की शरण में छोड़ दिया हूं सेवा करने के लिए। और जब हिमालय राज को एक दिन की आने की अनुमति मिली, बोले महाराज अपनी पुत्री को ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं? महादेव बोले बिल्कुल नहीं, तपस्वियों को स्त्रियों से सदैव दूर रहना चाहिए। हिमालय राज और मैं तो यहाँ तप करने आया हूँ। अरे यहाँ तुम्हारी पुत्री का क्या काम है कि तुम यहाँ लेकर आओगे? बोले महाराज आएगी, सेवा करेगी, आप भजन करोगे, पूजन पाठ करेगी, आपकी व्यवस्था कर देगी, रहेगी, चले जाएगी। तो हिमालय राज को महादेव ने कहा बिल्कुल नहीं। अच्छा, महादेव ने अपने लिए नहीं कहा था, महादेव ने इस संसार के संतों को दिखाने के लिए किया कि भाई संत अगर स्त्री में मन लग जाएगा तो वो संत कभी भी गिर जाएगा। हाँ, तो इसलिए संतों को दिखाने के लिए महादेव ने कहा स्त्री का कोई काम नहीं है तपस्वियों के पास। लेकिन माता पार्वती खड़ी हैं। अब पिता की बात तो कट गई, लेकिन माता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। माता पार्वती को ये बात बिल्कुल भी नहीं रुची। बोले देखो हिमालय राज, तपस्वी को क्या चाहिए? एकांतवास। एकांतवासा झगड़ा न झांसा कहते हैं। अच्छा, जो संत गुट में चलते हैं ना, कभी भी देखना जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को सोचते रहता है कब ये टपके कि मैं बैठूं इनकी कुर्सी पर। हाँ, क्यों? क्योंकि कुंड में है। लेकिन जो एक अकेला है वो तो बिल्कुल अकेला विचरण करता है।